नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2024 के चुनाव में एनडीए द्वारा फिर से सरकार बनाई गई है तीसरी बार और इस बार जो स्थिति है वो पिछले 2 टर्म के मुकाबले अलग से है और इसमें सरकार की जो नीति रहेंगी, अब न केवल भाजपा का जो प्रायोरिटीज़ थी, उनके हिसाब से पॉलिसी बनाई जाएँगी, बल्कि जो कोalition गवर्नमेंट है, उसमें टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी है और जनता दल यू है, जेडीयू। इन दोनों की भी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखना होगा बजट बनाते वक़्त, क्योंकि अब जुलाई में बजट का सेशन शुरू होगा और उसमें इस साल का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में क्या-क्या प्रायोरिटीज़ होंगी सरकार की तरफ से और जनता की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन दोनों पर हम ज़िक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो वीडियो होते हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित होते हैं, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित होते हैं या शेयर मार्केट से संबंधित होते हैं और बैंक, पेंशन और बैंक की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की पेंशन, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देता रहता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट इन सभी इस प्रकार की वीडियो में है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार से। इसमें एक हाल ही में स्टेट बैंक के चेयरमैन द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है कि बैंकों में जो इंटरेस्ट इनकम होती है, उसकी जो लिमिट है, उसको 50,000 से बढ़ा कर के ज़्यादा करना चाहिए, ताकि बैंकों के जो डिपॉज़िट्स हैं, वो अच्छे ढंग से ग्रो करें, क्योंकि पिछले जो डिपॉज़िट्स हैं, वो 11% के करीब ग्रो किए हैं, जबकि लोन्स 14-15% के करीब ग्रो किए हैं। तो लोन्स की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए और कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत को ज़्यादा बैंक लोन्स, बैंक फंड्स अवेलेबल हों, तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि बैंक डिपॉज़िट के ऊपर इंटरेस्ट की छूट को 50,000 से बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया जाए, तो बैंक डिपॉज़िट 11% के बजाय 14-15% तक बढ़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी और उद्योगों को ज़्यादा लोन मिल पाएगा। दूसरा जो अपेक्षा की जाती है और अभी हाल ही में कई एसोसिएशंस द्वारा ये मांग की गई है कि जो इनकम टैक्स की छूट की मिनिमम लिमिट है, वो 3 लाख रुपए है अभी, उसको बढ़ा कर के कम से कम 5 लाख कर दिया जाए, ताकि जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो कि बड़ी संख्या में इसमें शामिल होते हैं, लेकिन टैक्स बहुत छोटी-सी मात्रा में होता है, उनको एग्ज़म्पशन का फ़ायदा मिल पाए। तो जो इनकम टैक्स की मिनिमम की जो लिमिट है, उसको 3 से 5 लाख रुपए कर दिया जाए। ये डिमांड भी काफ़ी प्रबल है, पिछले कई बजट से चल रही है, लेकिन अभी सरकार द्वारा इसमें कभी गौर नहीं फरमाया गया और इनकम टैक्स की जो मिनिमम की लिमिट है, वो काफ़ी सालों से 2 से 3 लाख के बीच में ही चल रही है। तीसरी जो डिमांड है, वो सैलरीड क्लास को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो अभी 50,000 की सीमा है, उसको बढ़ा कर के कम से कम 1 लाख करने के लिए भी लोगों की डिमांड है और जो कि काफ़ी जायज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन का लेवल देखते हुए, जो मुद्रास्फीति का या महँगाई का लेवल देखते हुए, अब जो लोगों की परचेज़िंग पावर काफ़ी कम होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 1 लाख रुपया कर दिया जाए, तो इससे लोगों के पास 50,000 एडिशनल खर्च करने के लिए मिल जाएगा। तो कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ सकती है, अगर उनके स्टैंडर्ड डिडक्शंस को की जो लिमिट है, छूट की लिमिट है, उसको 50,000 से बढ़ा कर के 1 लाख रुपया कर दिया जाए। चौथा जो इनकम टैक्स पेयर की डिमांड है, वो हाउसिंग सेक्टर में जो हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट की छूट है, उसको 2 लाख से बढ़ा कर के कम से कम 3 लाख कर दिया जाए। क्योंकि अब जो पिछले 1 डेढ़ सालों से हाउसिंग की कीमत काफ़ी बढ़ गई है और जो पर
यूनिट है मकानों की, वो 1 से 2 करोड़ के बीच में हैं, जो रीजनेबल मकान है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो हाउसिंग लोन पर जो इंटरेस्ट की छूट है उसको 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया जाए, क्योंकि हाउसिंग लोन का जो लोन साइज है वो भी बढ़ गया है। तो ये छूट देने से करदाताओं को काफ़ी राहत मिलेगी। ये चौथी एक्सपेक्टेशंस है सरकार से करदाताओं की। पांचवी जो इम्पोर्टेंट डिमांड है या जो एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से, वो हाउसिंग लोन का जो रिपेमेंट पर छूट दी जाती है, या जो टोटल 1.5 लाख की ईटीसी में डिडक्शन की छूट दी जाती है, उसको भी बढ़ा करके कम से कम 3 लाख कर दिया जाए, ताकि जो हाउसिंग लोन के बड़े टिकट साइज पर ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है उसकी छूट का फ़ायदा मिल पाए। ये 5 मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक की तरफ से, जो सरकार से अगले बजट में उम्मीद की जाती है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी आकलन करना ज़रूरी है कि क्या सरकार इन सभी डिमांड्स की तरफ ध्यान देगी या नहीं देगी। तो इसमें सबसे पहला जो मैं आर्गुमेंट देना चाहूँगा सरकार की तरफ से, वो ये है कि सरकार बीजेपी द्वारा बनाई गई है, और ज़्यादातर जो ये एनडीए की सरकार है, वो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा बैक की गई है। तो जहाँ तक इंडिविजुअल के टैक्स एग्जम्पशन की बात आती है, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी सरकार, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में कहीं एग्जम्पशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ सरकार अवश्य इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उनको रिलीफ देगी, लेकिन इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कोई ज़्यादा रिलीफ मिलने की संभावना कम है। दूसरा कारण, जो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से अभी जो टीडीपी है या जनता दल यू है, उनके भी अपनी तरफ से डिमांड रहेंगी। खास तौर पे टीडीपी की डिमांड है कि उनको अमरावती कैपिटल बनानी है, तो उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ टीडीपी ये भी चाहती है आंध्र प्रदेश में नई नई इंडस्ट्री आए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज आए, और वहाँ पर सरकार ज़्यादा बजट एलोकेशन करे। तो जब उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और सरकार में उनकी भागीदारी है, तो एनडीए सरकार को अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अपना जो बजटरी लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और रिसोर्सेज को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जब रिसोर्सेज बढ़ाने की बात आती है, तो टैक्स एग्जम्पशन की संभावना काफ़ी कम रहती है। तो दूसरा ये पॉइंट आता है कि इसमें ही यही लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी टैक्स की एग्जम्पशन देने के फेवर में नहीं रहेगी। तीसरा जो और इम्पोर्टेंट मैटर है, या और इम्पोर्टेंट इस आर्गुमेंट है, कि एनडीए की सरकार पिछले 2 टर्म के बाद ये तीसरा टर्म अपना शुरू करेगी, और ये शुरू करने का पहला साल ही होगा। तो अभी उनको इलेक्शन के लिए अगले 5 साल बाद आना है, तो वो अपनी तरफ से टैक्स एग्जम्पशन की बहुत बड़ी पहल नहीं देंगे, क्योंकि उनको कोई लोक लुभावना बजट नहीं पेश करना। उनको आगे की जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उसको डिसाइड करके ही वो अपना बजट पेश करेंगे, और उसमें संभावना कम ही लगती है कि कोई टैक्स की एग्जम्पशंस दी जाएंगी, या जो टैक्स का जो पहले का स्ट्रक्चर है उसमें कोई बहुत ज़्यादा छूट बढ़ाई। चौथा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि सरकार अपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो भी टैक्स की नीति है उसको और स्ट्रॉन्गर बनाएगी, न कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा छूट देगी। अगर कोई छूट मिलती भी है तो वो केवल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज को मिलेगी, सैलरीड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह पाएगा। दोस्तों, इस तरह से मेरा कंक्लूजन है कि लोगों की भावनाएं काफ़ी हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं सरकार से, लेकिन छूट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और हो सकता है कि जो अभी प्रेजेंट
लिमिट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की जा पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।